जय हिंद दोस्तों। प्रिंस कंपटीशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। टॉप 30 की सीरीज में आज थर्ड वीडियो है। इसी में पहला क्वेश्चन है, आशा किस कार्यक्रम की देन है। जैसे गांव में जो आशा होती है वो किस कार्यक्रम की देन होती है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। तो ये आशा जो होती है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सदस्य होती हैं। ये जो है प्रति 1000, जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि एक गांव के लिए कम से कम जो है मिनिमम 1000 व्यक्तियों पर एक गांव का निर्माण होता है। 1000 व्यक्तियों पर एक गांव का निर्माण होता है। तो आशा के लिए जो है प्रति 1000 पर एक आशा कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पशुगणना किस वर्ष के अंतराल पर होती है। कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो पशुगणना जो है वो 5 वर्ष के अंतराल पे होती है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे पशुगणना कराई जाती है। जो पिछली पशुगणना हुई थी वो 2018 की पशुगणना हुई थी। ये कितने अंतराल पे हुई थी। ये भी पाँच अंतराल पे हुई थी। ये 20वीं जनगणना थी। ये कौन सी थी। ये 20वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया। गंगा हरियाली जुलाई 2018, जून 2019, मई 2017, सितंबर 2016। गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया। तो ये जुलाई 2018 में किया गया था गंगा हरियाली योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या विद्या धन योजना का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया। जिसमें कन्या विद्या धन में जो बालिकाओं को 12th पास करने के बाद जो पैसा मिलता था उसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या रखा गया, लोहिया कन्या विद्या धन, अम्बेडकर कन्या विद्या धन, कस्तूरबा गांधी कन्या विद्या धन, ज्योतिबा फुले कन्या विद्या धन। तो इसका नाम परिवर्तित करके कस्तूरबा गांधी कन्या विद्या धन कर दिया गया है। इसका नाम अब कस्तूरबा गांधी कन्या विद्या धन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। डिजिटल इंडिया कितना फेमस था जब स्टार्टिंग में ये चला था कार्यक्रम डिजिटल इंडिया। 2015, 2016, 2017, 2018। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की योजना जो है 2015 में हुई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या था, पावर टू एम्पावर। कितना अच्छा ध्येय वाक्य था। इसका जो स्टार्टिंग हुई थी माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर किसके पालन से संबंधित है। रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, केचुआ पालन। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का होता है सेरीकल्चर। मत्स्य पालन पीसी कल्चर। ये एक क्वेश्चन इससे ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये होता है पीसी कल्चर। नेक्स्ट क्या है हमारा, केचुआ पालन। केचुआ पालन होता है वर्मी कल्चर। ये इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कलकत्ता, हैदराबाद, बम्बई, नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 16 जुलाई 1929 को इसको पंजीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, टमाटर उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। टमाटर उत्पादन लाल क्रांति टमाटर उत्पादन। अंडा से क्या होता है, सिल्वर या रजत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है। जीन, कैरोटीन, ग्लूटेन, कैसीन। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम ग्लूटेन होता है। और गेहूं, पिछली बार हमने बताया था गेहूं जो है ग्रेमिनी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है, ग्रेमिनी
कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सहकारिता साख अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? 1904 में, 1908 में, 1906 में, 1910 में। तो सहकारिता अधिनियम कब पारित किया? तो ये 1904 में पारित हुआ था। इसके बाद जो है सहकारिता आंदोलन हुआ था। सहकारिता आंदोलन इसके बाद शुरू हुआ था। और जैसा एक नया क्वेश्चन करंट का, सहकारिता विभाग एक नया मंत्रालय बना है। इसके फर्स्ट जो है मिनिस्टर कौन बने हैं सहकारिता मंत्रालय के? इसके मिनिस्टर बने जो हमारे इस टाइम होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2003 में किया गया, 2004 में, 2006 में और 2010 में। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है 2004 में किया गया था। कृषि वैज्ञानिक एम स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य क्या था कि कृषि को बढ़ावा करना, तथा किसानों के हित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्याज में भोजन का सिंचन किसके रूप में होता है? प्याज में भोजन का सिंचन किसके रूप में होता है? सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मक्टीज किसके रूप में होता है? इसका जो होता है सेलुलोज के रूप में होता है। कपास के रेशों का 90% हिस्सा भी सेलुलोज से बना होता है। जिसे जानते हैं कपास के जो है इसके रेशों का सबसे ज़्यादा जो है 90% सेलुलोज से ही बना जाता है। और कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती? थारू, भोटिया, जौनसारी, बुक्सा। तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों तथा यूपी के भी तराई क्षेत्रों जैसे लखीमपुर, सीतापुर का कुछ एरिया, सीतापुर ये जो तराई ये चला गया गोंडा बहराइच साइड, यहाँ पे पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? सितार, वीणा, बांसुरी, तबला। तो ये बांसुरी वादक थे। कौन थे? बांसुरी वादक। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज जहाँ क्या संगम नगरी में हुआ था। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी यहीं स्थित है। इनको पद्म भूषण का भी उपाधि दी गई थी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? प्रयागराज, आगरा, कानपुर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान ये कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कानपुर में एक कानपुर में है, एक लखनऊ में है, एक नया वाला जो है, नया वाला कहाँ पे खुला है? नया वाला जो है ये अपना गोरखपुर में खुला है। और कानपुर के बारे में क्वेश्चन पीसीएस में पूछ लिया गया था, जो लोग काफ़ी हद तक उस पर गेस भी नहीं कर। कानपुर में क्या हो? पहला कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, पहला कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र कानपुर में ही खुला है। कानपुर से और भी कुछ क्वेश्चन हम बता देते। बिठूर भी कानपुर में है। एक कानपुर से और क्वेश्चन बता देते हैं। इसको उत्तर का मैनचेस्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सब चमड़ा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, चमड़ा मिले ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा कब की गई थी? उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 2018, 2017, 2010, 2021। तो ये 2017 में की गई थी।
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति की स्थापना 2017 में की गई थी। यह नीति संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुकूलन वातावरण उत्पन्न कराना, और एक क्या होता है? रोजगार सृजन करना। इसका मुख्य उद्देश्य एक है रोजगार का सृजन, रोजगार का सृजन करना। मेगा फूड पार्क की स्थापना भी करना इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तराई क्षेत्र, पश्चिमी गंगा का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी गंगा का मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगा का मैदान। सबसे कम तापमान जो है पश्चिमी गंगा का मैदानी क्षेत्र का रहता है। उत्तर पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत तापमान कम रहता है। लगभग तापमान जो है लगभग 10 डिग्री रहता है। सबसे कम उत्तर प्रदेश में तापमान यही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सरयू, रामगंगा, यमुना। तो ये हथनी कुंड जो है यमुना पे स्थित है। इस बैराज का निर्माण जो है 1872 में हुआ था। ये सहारनपुर के समीप है। सहारनपुर का क्या फेमस है? सहारनपुर का फेमस है लकड़ी की नक्काशी, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से, वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने से, शिक्षा को बढ़ावा देने से, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये जो है वृक्षारोपण एवं जीव संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत 2007-2008 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, हरदोई। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है सीतापुर है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की और भी ज़िले हैं सीतापुर के बाद इलाहाबाद की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा, इसकी ग्रामीण जनसंख्या भी 77.3% है। टोटल में भी इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद के बाद हरदोई, फिर आजमगढ़, फिर लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है? मिर्ज़ापुर, ललितपुर, बदायूं, सोनभद्र। तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र, सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा सोनभद्र। ये कितने राज्यों से मिलती है? 4 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इन 4 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो वर्ष 2020-21 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.65 मिलियन टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, पूर्वांचल का लोक संगीत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह है बुंदेलखंड का लोक संगीत। बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत है। ख्याल, धुरिया, पाई डंडा, राई, ये भी यहाँ के नृत्य हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है 52%, 56%, 67%, 72%। तो कुल सिंचित क्षेत्रफल 67% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हार्स पावर के बराबर होता है? 700 वाट, 746 वाट, 750 ATJ, 800 वाट। तो ये जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। इसका SI मात्रक भी वाट है। हार्स पावर शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, महाराष्ट्र एवं पंजाब, झारखंड एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। तो ये महाराष्ट्र और बिहार इसमें अग्रणी हैं।
उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश जो है ये भी कूड़े से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज मसाला निर्यात क्षेत्र, बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें भोपाल, तो भोपाल जो है झीलों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छता का अवार्ड भी भोपाल को मिला था। इंदौर को सबसे स्वच्छता का अवार्ड लगातार दूसरी बार मिला है। और मध्य प्रदेश से यहाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज़्यादा टाइगर यही है। ये इसको क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट करते हैं। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ, सोया प्रदेश, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन यहीं पे होता है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इधर मध्य प्रदेश से क्वेश्चन देखा गया है कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई? 1972, 1968, 1978, 1975। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जैसे कृषि के लिए लोन देना कम ब्याज पर, जैसे इलाहाबाद ग्रामीण बैंक आप ज़्यादातर नाम सुने ही होंगे। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, हैदराबाद। तो ये जो है वाराणसी में स्थित है। 1 अप्रैल 2007 को इसकी स्थापना की गई थी। सब्जी अनुसंधान संस्थान भी वाराणसी में स्थित है। वाराणसी विश्व का सबसे पुराना जो है जीवंत शहर भी वाराणसी है। वाराणसी में अपना भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और वाराणसी में क्या हो, अभी जो है वाराणसी में एक ऐसा पॉइंट तैयार किया गया है जहाँ से आपको रेल सेवा, बस सेवा और ये जल द्वारा सेवा, ये तीनों को एक कॉमन पार्ट से जोड़ा गया है, जो इसका हाल ही में अभी उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कृषि, राजस्व, सेवा, वाणिज्य। उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है राजस्व से आता है। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट जो है अपनी मुंबई तो महाराष्ट्र। फर्स्ट सबसे ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र है। फिर दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। सरकार के वसूले के सभी शुल्कों, निवेश और ब्याज सब लाभांकों को मिला के सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की पाठशाला किसे कहा जाता है? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार को, स्थानीय स्वशासन को। तो लोकतंत्र की पाठशाला स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। और अपने यहाँ जो अपने देश में स्थानीय शासन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसको जो है किसने दिया था? बलवंत राय मेहता। इसमें 3 है, बलवंत, फिर राय, फिर मेहता। इससे याद कर लेंगे त्रिस्तरीय। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसको 73 जो है संविधान संशोधन से इसको संवैधानिक दर्जा मिला था, जो 1993 में लागू हुआ था। अब आप ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आज ये 3rd वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कल मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, जो हमारा हौसला बढ़ाएं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल आएगा। थैंक यू।